अंतर्दृष्टि, एक चैतन्य दृष्टि, एक आत्म दृष्टि का भाव उसके भीतर उजागर हो चुका है। अर्थात व्यक्ति इस धरातल पर आ चुका है कि अब मैं अनासक्ति के फूल को खिलाने के लिए सत्य में आस्था रखूंगा, यानी कि सत्य के प्रति श्रद्धा जग गई, आस्था जग गई, तत्व के प्रति श्रद्धा जग गई, ईश्वरीय तत्व के प्रति श्रद्धा जग गई। तो ये चौथा धरातल हो गया कि जब व्यक्ति के भीतर में, अंतरात्मा में, अंतर्मन में सिद्धत्व के प्रति, बुद्धत्व के प्रति, ईश्वरीय चेतना के प्रति एक आस्था का फूल खिला। श्रद्धा बलवती राजन। दुनिया में अगर किसी की ताकत है तो वो एकमात्र श्रद्धा की ही ताकत है कि जिसके बलबूते पर एक 80 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति भी चारों धाम करने के लिए निकल पड़ेगा। आखिर कौन सी ताकत है? एक घर गृहस्थी में उलझी एक सामान्य महिला भी झट से 8 उपवास करने को तैयार हो जाती है। आखिर वो कौन सी ताकत है कि जिसके बल पर वो 8 उपवास कर सकती है? तो मैं कहूंगा वो श्रद्धा की ताकत है कि जिसके चलते कोई महिला 8 उपवास कर बैठती है, तो कोई 80 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति 4 धाम की यात्रा करने को पैदल निकल पड़ता है, तो कोई इस भरी ठिठुरन में भी हरिद्वार और इलाहाबाद या पालीताना की नदी जी में डुबकी लगाने को तैयार हो जाता है। अब देखो आज कितनी तेज सर्द है, ठिठुर रहे हैं लोग। लोगों से गर्म पानी से स्नान करना हो तो भी आदमी प्रमाद खा रहा है, आलस खा रहा है, बोलता है छोड़ो भाई, ऐसा कौन सा अपन को कोई बामण घर में पैदा हुए जो नहाना जरूरी है और ब्रह्मा जी की पूजा करनी है, बोले छोड़ो यार, इधर उधर के कोई भी इधर उधर का उपाय ढूंढ करके, अड़ावा लेकर के आदमी उस बात को टाल देगा, नहाने को आज छोड़ देगा। लेकिन आज भी लाखों लोग, कोई हरिद्वार में डुबकी लगा रहे हैं, कोई मानसरोवर में डुबकी लगा रहा होगा, तो कोई कहीं डुबकी लगा रहा होगा। ये क्या है ताकत कि जो उस बर्फ जैसे पानी में भी डुबकी लगाने को प्रेरित कर रहा है? वो है आत्मा में जग चुकी श्रद्धा कि जिसके बलबूते पर आदमी ऐसा करने को प्रयत्नशील हो रहा है। महावीर की भाषा में ये है इंसान का चौथा धरातल, जो कि श्रद्धा का धरातल है। सत्य के प्रति श्रद्धा, सत्यम शिवम सुंदरम, तत्व के प्रति श्रद्धा, यही है जो हमें आगे बढ़ाती है। और जब तक ये श्रद्धा ना पैदा होना, तो ये दुनिया वाले क्या अपने को 4 कदम आगे निकलने देंगे? महावीर 5वां धरातल बताते हैं, और वो धरातल है मर्यादा का धरातल, संयम का धरातल, अपने जीवन में का धरातल, अपने जीवन में यम नियम व्रत को धारण करने का धरातल। यानी कि अब व्यक्ति व्यक्ति ना रहा, अब गृहस्थ गृहस्थ ना रहा, अब वो श्रावक हुआ। अब उसको एक खास संज्ञा दी जा रही है कि अब वो श्रावक हो गया है। श्रावक उसे कहते हैं, श्रावक का पहला अक्षर है श यानी श्रद्धा, दूसरा अक्षर है व यानी विवेक, और तीसरा अक्षर है क यानी क्रिया। तो श्रद्धा सहित विवेक पूर्वक क्रिया करने वाले व्यक्ति को श्रावक कहा जाता है। तो 5वें धरातल पर व्यक्ति राम के मार्ग का पथिक बना, अपने आप को थोड़ा मर्यादा में लेकर के आया कि अब मैं अपने आप को एक पत्नी व्रत तक सीमित रखूंगा, मैं किसी भी प्रकार की सामान्य हिंसा अपने हाथों नहीं होने दूंगा, मैं जहां तक संभव होगा अपने मुंह से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जहां तक संभव होगा किसी भी स्थिति में चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं अनावश्यक परिग्रह और संग्रह अपने पास नहीं संजोऊंगा। तो ये वो 5वां धरातल है जो कि इंसान को एक खास व्रत, एक खास परिधि, एक खास सीमा, एक खास मर्यादा में आने को प्रेरित करता है कि आओ हम लोग, जैसे सागर किनारों से बंधा हुआ रहता है, जैसे नदिया का जल 2 तटों से बंधा हुआ रहता है, ऐसे ही व्यक्ति की चेतना भी, व्यक्ति की कार्य प्रणाली भी, व्यक्ति की जीवन शैली भी 2 किनारों में, मर्यादा के 2 किनारों में, मर्यादा की लक्ष्मण रेखाओं में
अपने आप को बांधने का प्रयत्न करती है। और ये जो बिखरा हुआ पानी है, जिसको कि अब हम लोगों ने दो तटों के बीच में ला करके केंद्रित करने का प्रयत्न किया है, इसी का नाम है श्रावक धर्म, सद गृहस्थ धर्म। ये इंसान का 5वां धरातल है। धीरे धीरे ज्यों ज्यों अंतर्बोध गहरा होगा, ज्यों ज्यों हमारे भीतर अपने स्वयं के प्रति जिज्ञासा, अभीप्सा पैदा होगी, त्यों त्यों हम अपने आप को नियम और मर्यादा में लाना चाहेंगे। बाकी आज के युग में तो चारों तरफ उन्मुक्त भोग चल रहा है, चारों तरफ सेक्सी वातावरण बन चुका है, चारों तरफ अपराध, आतंकवाद, शस्त्र अस्त्र का माहौल बन चुका है। तो ऐसे माहौल में व्यक्ति का जीना अपने आप में नदिया के जल का बिखरने के समान कहलाएगा। अगर हम लोग अपने जीवन की नदिया को ठेठ गंगा सागर तक ले जाना चाहते हैं, अपने जीवन की गंगा को ठेठ गंगा सागर तक ले जाना चाहते हैं, तो हमें व्रत, नियम, मर्यादा के दो तटों के बीच में संतुलित ढंग से हमें बहना होगा। नहीं तो भाई, जैसा कि अपन लोग कहा करते हैं, थोड़ा सा भी तप त्याग करने जाओ तो पति झट से कह देता है, पत्नी कहती है आज मेरे उपवास है, पति झट से कहता है नहीं नहीं नहीं, अपने उपवास नहीं करना, बैठ के खाना खा लो। अंतराय दे देते हैं, बाधक बन जाते हैं और वापस अपन लोगों को खींच लिया करते हैं। ऐसा हुआ कि मैंने सुना है कि एक दफा एक कुत्ता तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला। रास्ते में उसे एक समझदार व्यक्ति मिला, तो समझदार व्यक्ति ने उससे पूछा, कहो भाई कहां जा रहे हो? बोले जनाब तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूं। आदमी भी चौंका, कुत्ता तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला। आदमी ने दूसरा प्रश्न किया, कब तक कराओगे? तो कुत्ते ने जवाब दिया, भाई अब तक तो 3 बार हो चुकी होती यात्रा, पर क्या करूं, जहां पर भी जाता हूं मेरी अपनी बिरादरी के लोग मेरी टांग पकड़ करके मुझे वापस बाहर खींच लाते हैं, सो आगे की तरफ बढ़ नहीं पाता हूं। ये जो अपनी बिरादरी के लोग होते हैं ना, ये जो अपने अपने जो कहलाते हैं ना, दुनिया में आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़े बाधक यही अपने लोग बना करते हैं। दूसरे लोग बाधक नहीं बनते, सड़क चलते लोग बाधक नहीं बनते, पड़ोसी लोग बाधक नहीं बनते। जिनको अपन लोगों ने अपना नाम दे रखा है कि ये मेरे अपने हैं, यही सबसे बड़े बाधक बनते अपने लिए हैं। अगर आपकी कोई धर्म बहन होगी ना, वो आपकी बाधक नहीं बनेगी, परम धर्म पत्नी होगी ना, वो बाधक बन जाएगी। ये बड़ा गड़बड़ शब्द है। धर्म बहन वो बाधक नहीं बनेगी, लेकिन धर्म पत्नी। किसी ने, मैं मजाक के मूड में बैठा हुआ था और किसी ने मुझसे पूछा कि साहब बहन और धर्म बहन का मतलब तो समझ में आता है कि बहन वो जो सगी बहन होती है और धर्म बहन वो जो कि हाथ में धागा बांध करके और जो बहन बनाई जाती है उसको धर्म बहन कहते हैं। पर ये पत्नी और धर्म पत्नी का मतलब समझ में नहीं आया। बहन और धर्म बहन तो 2 होती है, तो क्या पत्नी और धर्म पत्नी 2 होती है क्या? मैंने कहा भाई मजाक के मूड में था, सो मैंने झट से विनोद करते हुए जवाब दे दिया। मैंने कहा भाई पत्नी वो जो पतन की तरफ ले जाए उसका नाम पत्नी, और धर्म पत्नी वो जो धर्म के रास्ते पर हमें लेकर के जाए उसका नाम धर्म पत्नी। अर्थात जिनको कि अपन लोग अपना नाम देते हैं, वो ही लोग अपन लोगों की आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़े बाधक बनते हैं। कोई व्यक्ति आज अगर संन्यास लेना चाहे ना, वो अभी 2 दिन पहले की बात थी, तो एक ग्रुप आया, ओशो से जुड़ा हुआ था, रजनीश जी से। तो उन लोगों के सबके दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी, 3-4 लोगों के, और बाकी लोग ऐसे ही साथ में थे। तो बैठे हुए थे हमारे पास में, तो मैंने ऐसे ही कह दिया उनकी दाढ़ी वगैरह को देखकर, मैंने कहा कि आप बिल्कुल लगते ओशो जैसे ही हैं, ऐसे ही आपका तेजस्वी चेहरा है, टाट वाट भी बिल्कुल वैसी है, और दाढ़ी वाड़ी भी सफ़ेद जग, बिल्कुल आप ओशो टाइप के लगते हैं। और बोले साहब क्या बताऊं, मेरी किस्मत में नहीं था। मैं क्यों, क्या हुआ जी? तो बोले हुआ क्या साहब, बोले कि करीब 30 साल पहले ओशो के प्रभाव में आ गया था, मैंने संन्यास ले लिया, और संन्यास लेकर के जब घर आया तो गले में वो ओशो के फोटो वाली
माला पहन रखी थी और कपड़े भी वो गेरुए रंग के पहन लिए थे मैंने। तो जैसे घर में आया तो घर में आते ही तहलका मच गया। जैसे कि अभी एक तहलका प्रकरण हुआ था ना अपने देश में, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, सारे राजनेताओं की धोती ढीली कर डाली थी। तो वैसे ही वो एक तहलका मच गया, और तहलका ये मच गया कि सारे घर परिवार के लोग इकट्ठे होकर के आ गए, मेरे जूते मारे और कंठी पंठी सब तोड़ तोड़ा के फेंक दिए, मेरे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए, और मैं आधा नंगा टाइप का हो गया। बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, मुझे ताले में बंद कर दिया गया कि इसने तो पूरा सत्यानाश कर दिया हमारे घर का, परिवार का, ये वो सब। यानी कि बाधक कौन बना? जिनको अपन ने अपना कहा है, जिनको अपन ने अपना कहा वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बने। वो मुझे अपना अनुभव सुना रहे थे, बोले साहब बहुत फजीती हुई बहुत फजीती हुई। तो किसी भी व्यक्ति के कारण अगर किसी के भीतर भी अगर कोई एक रंग चढ़ा, अध्यात्म का रंग चढ़ा, धर्म का रंग चढ़ा, तो ये जो अपने होते हैं वही अपन लोगों के लिए बाधक बनते हैं। लेकिन जिन लोगों को समझ आ जाया करती है कि भाई ये जो अपने 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 कहलाते हैं ना, ये अपने तभी तक अपने होते हैं जब तक इनके स्वार्थों की पूर्ति होती रहती है, तभी तक ये अपने अपने हैं। मैंने सुना है कि एक युवक की कहानी पढ़ी है कि वो युवक किसी महाराज के पास जाया करता था सत्संग सुनने के लिए, तो उसके भीतर भाव भी जग गए कि मैं तो संन्यास ले लूं। तो उसने अपने गुरुजी को कह भी दिया कि साहब मेरे बड़े प्रबल भाव होते हैं कि मैं संन्यास ले लूं और हरि भजन में लग जाऊं, प्रभु भजन में लग जाऊं, पर क्या करूं, घर वाले मानते नहीं, कर्तव्यों से बंधा हुआ हूं। माँ बाप कहते हैं कि तुम अगर महाराज बन गए तो हम भूखे मर जाएंगे। पत्नी कहती है कि अगर तुम महाराज बन गए, सन्यासी बन गए, तो मैं तेरे पीछे आत्महत्या कर लूंगी। भाई लोग भी विरोध करते हैं, तो मेरे भाव तो बहुत बनते हैं पर बन नहीं पाता। गुरुजी ने पूछा तो क्या तू सचमुच बनना चाहता है? बोले साहब भाव तो बड़े सचमुच हैं। तो बोले तब इधर आ मेरे पास, मैं तुझे एक प्रयोग सिखाता हूं, आज देख ही लेते हैं कि भाव तेरे प्रबल हैं कि भाव तेरे घर वालों के प्रबल हैं। ये सोचते हुए महाराज ने उसे एक प्राणायाम का प्रयोग सिखा दिया। वो घर गया और जाते ही बीच आंगन में धड़ाम से गिर पड़ा। लोगों ने देखा रे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। छाती पर हाथ रखा तो देखा कि छाती की धड़कन बंद, हाथों पर नाड़ी पर हाथ रखा तो नब्ज चलनी भी बंद। घर में हाका हो गया कि छोरा गया। पड़ोसी इकट्ठे हो गए, शमशान ले जाने की तैयारी।